Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear class 8. Hope you are all doing well and watching the videos to learn the contents easily. This is 14th lecture of your general science book and the unit to discuss is biotechnology. In previous lecture we have learned about biotechnology, DNA replication, introduction of gene into a bacterium or genetic engineering. Let's have a brief look on all these topics one by one. What is biotechnology or define biotechnology? The technology in which living things are used in different ways to help and benefit a human being is called biotechnology. अब जो लिविंग थिंग्स बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ होती हैं वो कौन सी हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन बैक्टीरियाज. Bacteria are used in different ways to help and benefit a human being is called biotechnology. The next is what is DNA replication. DNA replication, you know that DNA has this unique property to replicate itself. Replication means to make its own copies. During cell division we know that there is a phase known as interphase. During interphase DNA produces सेम कॉपीज़ ऑफ इट्स ओन. फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है रेप्लिकेशन में वो सेपरेट होता है और दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से बिल्कुल एक जिप की तरह अलग अलग हो जाते हैं. और सेकंड स्टेप में स्ट्रैंड जो हैं वो अपने लिए न्यू न्यूक्लियोटाइड्स प्रोड्यूस करते हैं. और 4 टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड्स यू नो दैट देर आर प्रेजेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दैट आर साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन, थायामीन. इस तरह से एक वन डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो अपनी ही जैसी एक आइडेंटिकल कॉपी प्रोड्यूस करता है और 2 डॉटर मॉलिक्यूल्स, एक स्ट्रैंड से 2 डॉटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं. जब न्यू डॉटर सेल्स या डीएनए की जो न्यू कॉपीज़ बनती हैं तो उसमें एक हिस्सा जो है वो पेरेंटल डीएनए का होता है और दूसरा हिस्सा जो है वो न्यू डॉटर स्ट्रैंड उसमें मौजूद होते हैं. The next is define genetic engineering. What is genetic engineering? सबसे पहले जीन्स जो हैं वो क्या हैं? जीन्स आपको पता है कि हेरिडिटरी मटेरियल हैं और जीन्स जो हैं वो हमारी बॉडी में इंस्ट्रक्शंस के तौर पर काम करते हैं टू मेक द प्रोटीन्स इन आवर बॉडी विच आर यूज्ड फॉर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजिकल पर्पस इन द बॉडी. जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो एक ऐसी एडवांस टेक्निक है जिसमें साइंटिस्ट जो हैं वो सिलेक्ट करते हैं और आइसोलेट करते हैं यूज़फुल जीन को एक ऑर्गेनिज़म से, यानी कि जिसको हम डोनर ऑर्गेनिज़म कहते हैं, और फिर उसको इंसर्ट कर देते हैं एक दूसरे ऑर्गेनिज़म में, यानी कि जो बैक्टीरिया में. तो वो ऑर्गेनिज़म जो कि इस फॉरेन जीन को अपने सेल में एक्सेप्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज़म. तो ये जो इंसर्टेड जीन ये दोनों आपस में मिल के एक डिज़ायर्ड प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं. इसको हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग. सिंपली जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं. जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ द प्रोसेस बाय विच पीसेज ऑफ डीएनए आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट टॉपिक टू टॉक अबाउट इज़ जेनेटिक मॉडिफिकेशन एंड बायोटेक्नोलॉजी products. First of all, we will take a look on genetic modification. Genetic modification क्या है? सबसे पहले बेटा जब भी आप कोई भी डेफिनेशन लर्न करते हैं या उसको समझते हैं तो आप सबसे पहले उसको समझने की कोशिश करें कि जो हमसे पूछा जा रहा है उसका जवाब आमतौर पर उसी के अंदर मौजूद होता है. जैसे जेनेटिक मॉडिफिकेशन है. मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है? चेंज करना. किसी भी चीज़ में चेंजेस लाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? मॉडिफिकेशन. इसका मतलब है कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या है कि जीन में जो चेंजेस हो रही हैं उसको हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन कहते हैं. सो वी कैन से दैट द चेंज इन द जीन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स इज कॉल्ड जेनेटिक मॉडिफिकेशन. ये जो चेंज किया जाता है ये चेंज जो है वो रिमूवल भी हो सकता है, एडिशन भी हो सकता है और मॉडिफिकेशन ऑफ द जीन. इट इज़ द मॉडर्न मेथड टू चेंज द करैक्टर ऑफ द ऑर्गेनिज्म. For example, this process is used in crops to develop resistance in plants against disease causing microorganisms.
मिसाल के तौर पर इस जेनेटिक इंजीनियरिंग के इस प्रोसेस को ऐसी फसलें पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि जिससे जो उसको जो बीमारियां हैं मुख्तलिफ़ किस्म की उनसे बचाया जा सके, यानी कि वो बीमारियों के ख़िलाफ़ उसके अंदर बेहतरीन डिफेंस सिस्टम क्रिएट किया जा सके। इसी तरह से सिमिलरली द इम्प्रूवमेंट इन द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ एडिबल प्लांट्स इज़ आल्सो वन ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन, कि जो हम आम तौर पे हमारे जो रोज़मर्रा की इस्तेमाल में आने वाले पौधे हैं जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, तो उनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको बेहतर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द ऑर्गेनिज्म हुज जीन्स आर मॉडिफाइड इज़ कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये हम अपने पिछले लेक्चर में भी इस पे बात कर चुके हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं। वो ऑर्गेनिजम्स जिनके जीन को चेंज कर दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। दीज और सिंपली जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है, GMOs। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो यूज्ड टू प्रिपेयर यूजफुल एंड लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स सच एज इंसुलिन एंड वैक्सीन्स। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इंसुलिन जो है वो किस तरह से एक क्रिएट की जाती है और फिर उसको मैनकाइंड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। द वेरी फर्स्ट इज़ इंसुलिन। इंसुलिन के बारे में आप सब जानते हैं कि इंसुलिन जो है वो एक ऐसी प्रोटीन है जो कि ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने में मदद देती है। So insulin is an animal protein which is produced by pancreas. It controls the glucose level in blood. If pancreas does not produce the required amount of insulin, the level of glucose in blood rises. This condition is known as diabetes mellitus in human. यानी कि इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में जो पैंक्रियाज है, डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है, वो प्रोड्यूस करता है इंसुलिन और हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल है उसको कंट्रोल करता है। अगर पैंक्रियाज जो है वो रिक्वायर्ड अमाउंट जो बॉडी को चाहिए है ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए, अगर बॉडी उसको इंसुलिन की उतनी अमाउंट प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जाएगा और एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जब वो लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उसको हम कहेंगे डायबिटीज़, जो कि आप अक्सर सुनते हैं, जैसे जिसको आम ज़ुबान में शुगर भी कहा जाता है, कि जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं उनको इंसुलिन के फिर क्या किया जाता है, रेगुलर इंजेक्शंस लगाए जाते हैं ताकि उनके जो ग्लूकोज लेवल है ब्लड में वो कंट्रोल रहे। पुराने वक्त में क्या किया जाता था, द इंसुलिन वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्राम द पैंक्रियाज ऑफ एनिमल्स से डायरेक्टली पैंक्रियाज में से इंसुलिन को यानी कि एक्सट्रैक्ट मीन उसको निकाला जाता था। लेकिन इन दिनों इट इज़ प्रोड्यूस्ड यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स। साइंटिस्ट इंसर्ट ह्यूमन इंसुलिन जीन इनटू बैक्टीरिया to modify them genetically. These genetically modified bacteria prepare insulin. The insulin prepared in genetically modified bacteria is extracted from bacterial colonies and it is used. इसकी डायग्राम्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि इंसुलिन जो है वो कैसे प्रोड्यूस की जाती है। ऑल ऑफ यू प्लीज़ ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर 37. This is the pancreas. This is the insulin producing cell. इस पैंक्रियाज के अंदर जो इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला सेल है वो ये शो किया गया है। इसमें से जो जीन हमें चाहिए, कौन सा जीन चाहिए, इंसुलिन का जीन चाहिए, उस इंसुलिन जीन को कट कर लिया गया है। दूसरी तरफ ये बैक्टीरिया है जिसके प्लाज्मिड के साथ हम इंसुलिन के जीन को अटैच करेंगे। प्लाज्मिड इज आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरियम एंड कट एट द स्पेसिफिक पॉइंट। और कटिंग कैसे की जाती है, एंजाइम के थ्रू कटिंग की जाती है। इंसुलिन जीन इज कट आउट ऑफ DNA एंड दिस इज इंसुलिन जीन इज इंसर्टेड इन प्लाज्मिड्स। ये प्लाज्मिड जो कि
बैक्टीरियम से स्पेसिफिक पॉइंट पे कट किया है उसमें इंसुलिन का जीन जो है वो यहाँ पर इंसर्ट कर दिया गया है। अब ये जीन क्या हो गया, मॉडिफाई हो गया। अब ये जो मॉडिफाई जीन है इसको हम क्या कहेंगे, रिकम्बिनेंट डीएनए। इस रिकम्बिनेंट डीएनए को इसी बैक्टीरियम में दोबारा वापस इंसर्ट कर दिया जाएगा और फिर कुछ देर के बाद जीएम जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो बैक्टीरिया है वो डिवाइड करना शुरू करेंगे। यू कैन सी हियर दैट दे हैव प्रोड्यूस 2 न्यू डॉटर बैक्टीरिया एंड उसमें ये कॉलोनीज बनाना शुरू करते हैं। इसी कॉलोनी के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया। ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जीन जो है ये अपना क्या काम करेंगे कि जिस मकसद के लिए इनको मॉडिफाई किया गया था यानी कि इंसुलिन हासिल करने के लिए, तो यहाँ पर एंड प्रोडक्ट जो है साइंटिस्ट जो हैं वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करके मैनकाइंड के फ़ायदे के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। द वेरी नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट इज़ वैक्सीन्स। वैक्सीन्स के बारे में आपने बहुत कॉमनली सुना होगा। पाकिस्तान में तकरीबन 1.5 साल की उम्र तक बच्चों को मुख्तलिफ बीमारियों के ख़िलाफ़ वैक्सीन्स इंजेक्ट की जाती हैं ताकि खुदा न खास्ता अगर बच्चे इन बीमारियों का शिकार हो जाएं तो उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो सके कि वो उन बीमारियों के ख़िलाफ़ बच्चों को महफूज रख सके। और इसलिए हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए वैक्सीन्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। So we can say that vaccines are actually injected to develop immunity system against diseases. बीमारियों से हमारी बॉडी को महफूज रखने के लिए वैक्सीन्स जो हैं वो हमारे अंदर इम्यूनिटी क्रिएट करती हैं ताकि हमारा जिस्म उन डिजीज़ के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ क्रिएट करके हमें मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से महफूज रख सके। तो वैक्सीन क्या है? वैक्सीन इज़ अ मटेरियल विच कंटेन्स वीकेंड और किल्ड पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं? डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स होते हैं एंड इज़ यूज टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज़। वैक्सीन किसको कहते हैं? वैक्सीन एक ऐसा मटेरियल है जिसमें क्या शामिल होता है? किल्ड पैथोजेंस या वीक पैथोजेंस, ऐसे जर्म्स जो कि डिज़ीज़ कॉज करते हैं। बेसिकली वैक्सीन्स जो हैं वो उन्हीं से तैयार की जाती है। व्हेन अ वैक्सीन इज़ इंजेक्टेड इन टू द ह्यूमन बॉडी द ब्लड सेल्स इन द बॉडी टेक द वीक और डेड पैथोजन एज रियल वन। जब ये वैक्सीन्स जो है वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट की जाती है, यानी कि ये वैक्सीन क्या है? ये किल्ड पैथोजेंस हैं बेसिकली। जब इनको हमारा ब्लड सिस्टम में जब ये शामिल होते हैं तो हमारा ब्लड जो है वो उनको रियल पैथोजेंस के तौर पर काम करता है और उनके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देता है। दीज एंटीबॉडीज़ रिमेन इन ब्लड व्हेन एनी रियल पैथोजन एंटर्स द बॉडी द ऑलरेडी प्रेजेंट एंटीबॉडीज़ किल इट। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो बॉडी सिस्टम है वो ऑलरेडी उन बीमारियों के ख़िलाफ़ अपने अंदर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर लेता है और अगर किसी भी वक्त पर वो जो रियल पैथोजन है अगर वो वाक़तन बॉडी के ऊपर हमला कर दें तो चूँकि हमारी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं तो वो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो फौरी तौर पर काम करती हैं और हमारी बॉडी को डिजीज़ से महफूज रखती हैं। Nowadays, biotechnologists use bacteria to prepare vaccines. They identify some proteins of pathogens that do not cause diseases but can stimulate blood cells to make antibodies. इन दिनों बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू वैक्सीन्स प्रोड्यूस की जाती हैं। इसमें साइंटिस्ट क्या करते हैं? साइंटिस्ट जो हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं ऐसी पैथोजेंस को जो कि डिज़ीज़ तो क्रिएट नहीं करते लेकिन जब उनको बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है तो हमारे ब्लड सेल्स को मोटिवेट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं कि वो उस रियल पैथोजन वो जो डिज़ीज़ कॉजिंग बैक्टीरियाज या जर्म्स हैं उनके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करें। द जीन ऑफ सच प्रोटीन इज़ इंसर्टेड इनटू बैक्टीरियम। तो ऐसा जो प्रोटीन है जीन है उसको बैक्टीरियम में इंसर्ट किया जाता है। The genetically modified bacteria make colonies and prepare pathogen proteins. These proteins act as vaccines.
When these proteins are injected in a human body, its blood cell produce antibodies. These antibodies can kill the kind of pathogens from which the gene was taken. अब ये बात समझने वाली है बेटा कि जिस मखसूस किस्म की बीमारी के लिए जीन को क्रिएट किया जाता है, अगर वही बीमारी हमलावर होगी तो उसका एंटीबॉडी जो है वो एक्शन लेगा और आपकी बॉडी को उसे महफूज करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बताऊंगी कि आप अभी आजकल जैसे हेपेटाइटिस बहुत आम है, तो हेपेटाइटिस की जो वैक्सीन लगाई जाती है वो उन्हीं ही पैथोजेंस की वैक्सीन्स बनाई जाती है जो कि इस डिज़ीज़ को कॉज करते हैं। जिस वक्त ये पैथोजेंस जो हैं वैक्सीन्स की फॉर्म में बॉडी में इंजेक्ट कर दिए जाते हैं, तो ये पैथोजेंस जो हैं वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो बॉडी का डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर देते हैं और एंटीबॉडीज़ बना देते हैं हमारे ब्लड के अंदर कि अगर हमें हेपेटाइटिस इन केस अगर हेपेटाइटिस का शिकार हमारा जिस्म होता है तो फिर वो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो उन हेपेटाइटिस के जम्स के ऊपर अटैक करके हमारी बॉडी को हेपेटाइटिस से महफूज रखती हैं। इन दिस वे द ह्यूमन बिकम सेफ फ्रॉम दैट काइंड ऑफ पैथोजेंस। वैक्सीन्स फॉर हेपेटाइटिस बी, टाइफॉइड, मीजल्स एक्सेट्रा हैव बीन प्रोड्यूस्ड यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी. Vaccines for malaria and HIV are being developed. Other important life-saving biotechnology products include blood clotting factors and growth hormones. के अगर किसी वजह से ग्रोथ सही तरह से नहीं हो पा रही है तो उस ग्रोथ को बेहतर करने के लिए भी कुछ प्रोडक्ट्स मिलती हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हासिल की जाती हैं। ये आपकी आई वांट टू शो यू योर बुक ऑन पेज नंबर 38. Here is given वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस बी, ह्यूमन हेपेटाइटिस वैक्सीन। इसके अंदर पैथोजेंस हैं, यानी कि वो पैथोजेंस हैं, किल्ड जर्म्स हैं जो कि हेपेटाइटिस को फैलाने का बाइस बनते हैं। उन्हीं ही जर्म्स को हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है और फिर वो जर्म्स जो हैं हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ क्रिएट करते हैं और वो एंटीबॉडीज़ जो हैं हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। इन केस अगर हमारी बॉडी पर हेपेटाइटिस का अटैक होता है तो जो ऑलरेडी हमारे ब्लड सिस्टम में मौजूद एंटीबॉडीज़ हैं वो उनके ऊपर अटैक करेंगे और हमारी बॉडी को हेपेटाइटिस से महफूज रखेंगे। योर टुडेज़ होमवर्क इज राइट क्वेश्चन नंबर 3.5 फ्रॉम एक्सरसाइज 3 ऑन पेज नंबर 44. स्टूडेंट्स, वॉच द वीडियो केयरफुली and try to watch the videos twice or thrice so that you can easily learn the topic. Stay safe. Allah Hafiz.